टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स ये। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, पहले वीडियो को रोक करके इस सभी टॉपिक्स को आप पहले नोट करें। ओके, फिर समझते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को हिंदी में बोले तो समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसको हिंदी में समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। और डिफरेंस ऑफ सेट्स तीसरा टॉपिक, समुच्चयों का अंतर। चौथा टॉपिक सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसको हिंदी में कहें तो समुच्चयों का सममित अंतर। सिमेट्री मतलब सममित। अब यहाँ पे पांचवा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का अंतर। आप छठा देखते डिसजॉइंट सेट, जिसको हिंदी में असंयुक्त समुच्चय। और ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट को आप ज्वाइंट सेट भी कह सकते हैं। ज्वाइंट सेट यानी कि संयुक्त समुच्चय। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एक टॉपिक को अब हम एक एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट्स, अगर नहीं तो फटाक से जल्दी जल्दी नोट कीजिए वीडियो को रोक करके। अब हम समझते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट समुच्चयों का सम्मिलन, हिंदी में समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं आखिर कहता क्या है, ये होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फिर हम डिफिनेशन लिखेंगे। पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमको एक क्या है, एक सेट दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, और एक हमको दूसरा सेट दिया गया है जिसमें 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब हमसे कहा जा रहा है कि दोनों सेट का यूनियन फाइंड कीजिए। यूनियन बताइए क्या होगा, दोनों समुच्चय का सम्मिलन बताइए क्या होगा। क्या करते हैं सम्मिलन में, आखिर सम्मिलन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, देखिए पहले देखिए स्टूडेंट, सम्मिलन मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना दोनों सेट में, सभी को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, एक साथ मिला देंगे। सम्मिलन माने कि मिलाना, सम्मिलित करना। ठीक है, यूनियन मतलब कि दोनों सेट को एक यूनियन बना देना, यूनियन इकट्ठा कर देना। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में और सेट बी में, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे तो वो हो जाएगा समुच्चयों का सम्मिलन। नाम से क्लियर है, सम्मिलन मतलब सम्मिलित कर दीजिए दोनों को एक साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कैसे समुच्चयों के सम्मिलन को हम कैसे सूचित करते हैं। तो ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है, इसको ऐसे यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी, हिंदी में कहते हैं ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, दोनों को जितने भी हो सब इसमें मिला देंगे। तो एक लिखेंगे पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसको इसमें लिख दिए। उसके बाद इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 4 इसमें लिखा गया है, पहले से लिख दिए हैं। हम लोग सबसे पहला पार्ट में हम लोग देखा था, हम बताए थे आप सभी को एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखा जाता है सेट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 और 4 जब लिख दिए हैं तब 3 4 नहीं लिखेंगे और 5 और 6 लिखेंगे। हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये जो है ये ए यूनियन बी का आंसर हो गया, दोनों का हम सम्मिलन बना दिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो आपको तो आप लिख सकते हैं। इफ आप लिख सकते हैं, पहले इंग्लिश में लिखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then union of these sets is collection of all elements in these सेट्स। बहुत आसान है, करना क्या कि ये क्या करें कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है इसमें दोनों को हम कलेक्शन करके एक जगह लिख देंगे। यानी कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए और बी के सभी समुच्चयों के समूह को
समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो दोनों समुच्चय के अवयवों के समूह को समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, ये आसान है स्टूडेंट्स, कुछ खास नहीं है। आप इसका डिफिनेशन लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप कंसेप्ट को 100% समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपको अभी समुच्चयों का सम्मिलन निकालने आ गया। अब ऐसा नहीं है कि हम जो सम्मिलन है, जो यूनियन ऑफ सेट है, बस 2 ही सेट का यूनियन निकालता नहीं, आपको जितने भी सेट्स दिए रहे हैं 1 2 3 4 5 जितने भी सेट्स दिए रहे हैं, आप सबका यूनियन, सबको एलिमेंट्स को आप मिला दें। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन ऐसे करके लिखेंगे। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस बात को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, अगर इस बात को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में और को ए आर बोलते हैं, ए आर। ठीक है, ये कह रहा है ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स है या ए में है एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है कहाँ का एलिमेंट्स है, तो ए में का एलिमेंट्स है या बी में का एलिमेंट्स है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हम लिखे ए यूनियन बी में, ये सब एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं स्टूडेंट्स, ये सब एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, तो या तो ये सब एलिमेंट्स ए में से हैं या तो बी में से है, एलिमेंट्स वही से लाया और कहीं से तो आए नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स आएंगे या तो ए सेट में से आए हैं या तो बी सेट में से एलिमेंट आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी हम देखेंगे। जैसे यूनियन ऑफ सेट हो गया, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया यूनियन का नोटेशन सिंबल क्या होता है, यूनियन का सिंबल ये हो गया, इसका सूची इसको ऐसे सूचित किया जाता है, ये हो गया, ये सिंबल हो गया यूनियन का, ये वाला चीज। अब ये सब एग्जांपल भी हो गया, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी है, समुच्चयों का सम्मिलन का कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है, उस गुण को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी कौन कौन सा हमको देखना है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को देख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा, सब स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी का क्या नाम है, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको हम हिंदी में कहें तो सर्वसंग, इसको हिंदी में वर्गसंग कहते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी, अगर इसको हिंदी में कहें तो वर्ग सम नियम। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको हिंदी में वर्ग सम नियम। ये क्या होता है समझिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक कोई सेट दिया हुआ आपको ए, ठीक है, और ए का ए से यूनियन कीजिए, मतलब कि खुद का खुद से यूनियन किया जाएगा। अगर किसी भी सेट में कोई सेट है, खुद के साथ खुद से यूनियन किया जाएगा तो क्या आएगा, खुद वही सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले बात को ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इस वाले बात को हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, हिंदी में वर्गसम नियम बोलते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा लॉ है आइडेंटिटी लॉ, इसको हिंदी में तत्समक नियम, तत्समक नियम बोलते हैं। ठीक है, तत्समक नियम ये क्या होता है समझिएगा स्टूडेंट्स। ये क्या होता है कि मान लीजिए एक कोई सेट दिया हुआ है ए, समुच्चय ए है, और इसको यूनियन कर देना है किसके साथ, तो फाई के साथ। ठीक है, तो क्या आंसर होगा समझिएगा स्टूडेंट्स। ये एक सेट है, ठीक है, एक 1 2 3 एक सेट है, और एक ये जो एक फाई है, फाई में मतलब क्या, कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, फाई मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, आप दोनों का यूनियन कीजिएगा तो यही आएगा ना, ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या आएगा,
1 2 3 ये है ना 1 2 3 ही आएगा, इसमें तो कुछ है नहीं तो कुछ मिलाएगा थोड़ी। तो क्या है किसका वैल्यू 1 2 3 किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है 1 2 3 ए का वैल्यू है, देख लीजिए समझ लीजिए। तो यहाँ पे ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए, यहाँ पे एक ये सेट ए है, या फाई है, फाई मतलब कुछ भी उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते, एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय, फाई यानी कि ये रिक्त समुच्चय है, कुछ एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इस दोनों को जब यूनियन कर रहे हैं तो 1 2 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए के बराबर है ना 1 2 3 ए, तो यहाँ पे ए। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। एक और समझते हैं, एक और, इसे मान लीजिए एक ये इसका आइडेंटिटी में 2 होता है, एक और देख लेते हैं। ए को यूनियन करना है किससे, तो यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट। अब समझिएगा स्टूडेंट, समझिएगा आप, समझिएगा इस बात को। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ समझिएगा। ये एक सेट दिया रहेगा और इसकी यूनियन निकलना किस से, यूनिवर्सल सेट। अब इसको बात समझ, शायद मैं पहले आपको नहीं बता पाया हूँ, ये है यूनिवर्सल सेट, समझिएगा। ये स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय इसको हिंदी में कहते हैं। आखिर में ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट सभी सेट का सेट होता है, मतलब जितने भी सेट्स होते हैं ना सब इसी के अंदर से निकलते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ रेशनल नंबर, ठीक है, RTUN, रेशनल नंबर अगर मैं कहूँ तो रेशनल नंबर जो है एक यूनिवर्सल सेट हो गया। और इसमें कौन कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ना, ये सब। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी कि यूनिवर्सल सेट सभी सेट्स का एक कलेक्शन होता है, एक सम्मिलन होता है, सब में उसके अंदर सारा सेट से होता है, बात समझ आ रहा है। तो अगर एक को यूनिवर्सल सेट से अगर हमको करना है यूनियन, तो क्या आ जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय को हम कैसे लिख रहे हैं, ये यूनियन का साइन और ये वाला यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये वाला बड़ा थोड़ा ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट। तो आपको समझ में ये भी आ गया। तो चलिए अब हम इसका तीसरा लॉ देख लेते हैं, तीसरा लॉ देख लेते हैं। ये तीसरा वाला कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है समझिएगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में अगर कहें तो क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। स्टूडेंट्स ये क्रम विनिमय नियम क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट है, तो ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, दोनों का मतलब सेम हुआ, सेम आंसर आएगा। आप ए या बी को यूनियन करे, बी या ए को यूनियन कीजिए, बात तो सेम हुआ, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब चौथा है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसको हिंदी में सहचर, क्या बोलते हैं, सहचर्य बोलते हैं ना इसको हिंदी में, हाँ सहचर्य नियम, ठीक है। इसको हिंदी में स्टूडेंट सहचर्य नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ को। अब इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें तीन सेट होना चाहिए, ए यूनियन बी, ऐसे आई यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, अभी आप इसको ऐसे करें या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे। ये दोनों का वैल्यू जो है सेम आएगा। पहले ए और बी का यूनियन कीजिए, दोनों को मिलाकर सी को यूनियन कीजिए, या तो आप पहले बी और सी का यूनियन कीजिए और फिर ए का यूनियन कीजिए, कैसे भी कीजिएगा आंसर जो है सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप इतना टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।